हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शैवाल का आर्थिक महत्व, है ना, जिसमें हमने देखा था कि शैवालों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और क्या उससे हमें हानियाँ हो सकती हैं। और साथ में हमने वर्गीकरण भी देखा था, जिसमें हमने शैवाल को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं जो भाग हैं, तीनों भागों के जो विशेषताएं हैं, जो उदाहरण हैं, उन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पादप जगत तो हमारा चल ही रहा है। आज हम देख रहे हैं क्लोरोफाइसी के गुण या फिर विशेषताएं जो क्लोरोफाइसी वर्ग में रखे गए हैं, जो शैवाल, उनमें क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, हम लोग उन्हें देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर देखिए दिया है क्लोरोफिल ए तथा बी, हरा शैवाल। हमने शार्ट में लिख दिया है। देखिए, इनको सबसे पहले तो हरा शैवाल कहा जाता है। आप ये चीज जान लीजिए। क्लोरोफाइसी का मतलब, फाइसी का मतलब क्या होता है? शैवाल। फाइसी का मतलब शैवाल और क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब हरित लवक। हरित लवक मतलब हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो समझ में आया? इनको क्लोरोफाइसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरे होते हैं, हरे शैवाल हैं, इसलिए इन्हें क्लोरोफाइसी कहा जाता है। अब हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हरा वर्णक होता है, इसके कारण ये हरे होते हैं। समझ में आया कि हरे क्यों होते हैं? हमने बता दिया। ठीक है, और इसे क्लोरोफाइसी क्यों कहा जाता है वो भी बता दिया। दूसरा लक्षण देखते हैं, क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकी का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब इसमें पाए जाने वाले जो शैवाल हैं एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होता है। ठीक है, हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। मतलब एक ही कोशिका होती है, तो छोटी होती, जाहिर सी बात दिखाई नहीं देती। और कॉलोनी में का मतलब क्या होता है? कई बार ये शैवाल आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ करके जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसी को कॉलोनी बोलते हैं। जैसे हम लोगों के गांव में या फिर कई जगह पर ऐसा होता है ना कि जहां कई सारे कमरे होते हैं या फिर कमरों को कॉलोनी बोलते हैं, है कि नहीं? ध्यान आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से जब यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तब उसे कॉलोनी में कहा जाता है, कॉलोनी में शैवाल कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद तंतुमय का मतलब क्या होता है? तंतुमय का मतलब होता है कि ये तंतु की तरह पाए जाते हैं, पतले भी हो सकते हैं, रेशे जैसे पाए जा सकते हैं। जैसे जो स्पाइरोगाइरा होता है तंतुमय होता है। आपने कभी तालाब देखना, तालाब में जाकर के शैवाल को देखना, एक ऐसे उठाओगे तो धागे जैसा दिखेगा, तालाबों में मिलता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, हरा हरा होता है, रेशेदार होता है, देख सकते हैं आप उसे, तो वो उसको तंतुमय बोलेंगे। तो ये भी समझ में आ गया ना? मतलब एक कोशिकीय, कॉलोनी में और तंतुमय, आपको समझ में आ गया? मतलब इस वर्ग में जो पाए जाते हैं शैवाल, वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, कॉलोनी में भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? तंतुमय भी हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं, पायरिनाइड उपस्थित होता है। पायरिनाइड उपस्थित हमने लिख दिया है, आप लोग इसे कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और लिखते चलिए साथ में, हम जैसे जैसे बताते चलते हैं। पायरिनाइड उपस्थित का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले उपस्थित का मतलब तो मतलब आपको पता ही होगा कि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें पायरिनाइड पाया जाता है। अब मन में आ रहा होगा ये पायरिनाइड क्या होता है। तो देखिए, जो हरित लवक होता है, जैसे मान लीजिए ये हरित लवक है, ठीक है, और ये पूरी इसकी कोशिका है। देखिए, हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ऐसे होता नहीं, जरूरी नहीं है। कोशिका तो गोलाकार या कैसे भी हो सकते हैं, आकार कई सारे संभव। ठीक है, समझिए हम बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर ये हरित लवक है, तो इसके चारों तरफ कभी कभी मंड पाया जाता है। इसी संरचना को पायरिनाइड बोलते हैं। समझ में आया? पायरिनाइड किसे कहते हैं? वह संरचना जिसमें हरित लवक के चारों तरफ मंड पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है कभी कभी कुछ पौधों में, तो उसे पायरिनाइड बोलते हैं। मतलब इसमें पायरिनाइड पाया जाता है या उपस्थित होता है।
अब आपको समझ में आ गया ना, पायरीनाइट किसे कहते हैं? क्लोरोफिल के जब चारों तरफ मड इकट्ठा हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो एक तरीके से, तब उसे पायरीनाइट कहा जाता है, वो पाया जाता है। उसके बाद कठोर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने माना कि ये किसी शैवाल की कोशिका भित्ति, सॉरी ये कोशिका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो कोशिका भित्ति होती सबसे बाहर पाई जाती, मतलब कि ये परत इसकी कोशिका भित्ति होगी जिसमें हमने ये लाइनिंग कर दी, ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति पहली बात तो कठोर होती है, मतलब आप इसको, मतलब कि कठोर का मतलब क्या होता है? जो दबे नहीं, है कि नहीं, सॉलिड हो, जिसमें अणुओं की संख्या पास हो, है कि नहीं। कठोर का मतलब जो दबे नहीं तो ये कठोर होती है। कोशिका भित्ति कैसी मिलेगी? कठोर। अब बनी किससे होती? देख लीजिए यहाँ पर लिखा है सेल्यूलोज और पैक्टोज से। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, ये अंदर से दो भागों में विभक्त होती है। इसमें भीतरी अंदर की तरफ, मतलब इस वाले हिस्से में, इसमें पाया जाता है सेल्यूलोज, ठीक है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और बाहरी परत में यहां पर इसमें मिलेगा आपको क्या चीज? पैक्टोज। तो ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफाइसी में शैवाल होते हैं उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और पैक्टोज की। सेल्यूलोज किस तरफ पाया जाता है? अंदर की तरफ पाया जाता है। वही जो पैक्टोज होता है वो बाहर की ओर स्थित होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि कुछ हमें उदाहरण दिए हुए हैं इसमें, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ये प्रमुख शैवाल हैं जो कि क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं और इनमें यही लक्षण मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं ये क्लोरोफाइसी तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बताइए कमेंट करके, हमें आगे बढ़े हम लोग। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। फियोफाइसी, अब उसके बाद हम देखते हैं फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी का मतलब क्या होता है? भूरे शैवाल। क्या होता है? भूरे शैवाल। इसमें वो शैवाल रखे गए हैं जो भूरे होते हैं, देखने में भूरे होते हैं। एक दो अपवाद भी हैं हालांकि, लेकिन आप सामान्यतः देखेंगे, ज्यादातर देखेंगे तो ये शैवाल कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। फियो का मतलब भूरा, फाइसी का मतलब शैवाल, फियोफाइसी मतलब भूरे शैवाल। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आ गया, शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः समुद्री होते हैं। मुख्यतः मतलब पाए कहाँ जाएंगे? देखिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं है कि हाँ ये कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन आपने कौकों का, सॉरी शैवाल के जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तब देख रहे थे ना, ये जल में पाए जाते हैं, या तो लवणीय जल में पाए जाएंगे या अलवणीय जल में, मतलब या तो समुद्र के जल में पाए जाएंगे या मीठे जल में, तालाब, नदी, पोखर में पाए जाएंगे। तो ये वाले शैवाल जो क्लोरोफाइसी में है, ये ज्यादातर आपको तालाब में मिल जाएंगे, नदी में मिल जाएंगे, जहां ठहरा पानी है, कहीं चल रहा है वहां पर भी ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर तालाब पोखर में मिलते हैं, ठीक है। वहीं पर फियोफाइसी की बात करें तो ये ज्यादातर समुद्री होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। आप समुद्र तो जानते ही होंगे, है कि नहीं? तो समुद्री होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं ज्यादातर। उसके बाद अगला है ये सरल शाखित तंतुमय से लेकर केल्प तक हो सकते हैं। ये सरल भी हो सकते हैं, मतलब सरल का मतलब क्या है? मान लीजिए हो सकता है कि कहो इतना ही बड़ा ऐसे शैवाल हो सकता है शाखित हो, मतलब इसमें से संरचनाएं ऐसे निकली हो कि यहां से ये बना, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना, है कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है, मतलब शाखाएं हो सकती है ना भाई। ऐसे शैवाल है तो इसमें से ऐसे ऐसे संरचनाएं निकल सकती हैं, एक शैवाल से कई सारी पौधों की तरह शाखाएं होती है ना, ऐसा भी हो सकता है। तंतुमयी भी हो सकता है, धागे जैसी, तंतुमयी का मतलब धागे जैसी संरचना होती है। केल्प तक हो सकते। केल्प देखिए ये एक ऐसा शैवाल होता है, ये शैवाल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। केल्प सबसे लंबा शैवाल होता है, 100 मीटर तक की लंबाई होती है। कहीं पर लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। केल्प की जो लंबाई होती है
या फिर सबसे बड़े शैवालों में केल्प का प्रमुख स्थान है, प्रथम स्थान। तो केल्प समझ में आया। केल्प केल्प तक हो सकते हैं, मतलब बहुत लंबे भी हो सकते हैं, मतलब बहुत छोटे भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, बहुत लंबे भी हो सकते हैं, 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए भोजन संचय। भोजन संचय का मतलब, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कई बार इस चीज को दोहराते हैं और पढ़ते आ रहे हैं, आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो समझ में आया होगा कि देखिए हमने बताया था कि कवक में जो भोजन संचय होता है वो ग्लाइकोजन या वसा के रूप में होता है, ठीक। हम लोगों में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पौधों में मंड के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो शैवाल होते हैं, ठीक, इनमें जो भोजन संचय होता है वो लैमिनेरिन या मैनिटाल के रूप में होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इनसे दवाएं भी बनाई जाती हैं। मैनिटाल एक दवा भी होती है, डायबिटिक ड्रग्स होती है ना, जो डॉक्टर लोग देते हैं अपना मरीजों को। तो भोजन संचय में आपको याद रखना है कि जिस तरीके से मनुष्यों में या जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, उसी तरीके से शैवालों में, खासकर फियोफाइसी शैवाल में जो भोजन होगा वो लैमिनेरिन या मैनिटाल के रूप में संग्रहित होता है। समझ में आया। मैनिटाल क्या होता है, लैमिनेरिन ये एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। समझ में आया। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। देखिए इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल पाए जाते हैं। देखिए ये जेंथोफिल के कारण ही प्रमुख रूप से इनका रंग भूरा होता है। ये कुछ क्लोरोफिल है, मतलब देख लीजिए कई सारे क्लोरोफिल है, मतलब हरे वर्णक, भूरे वर्णक, कई तरीके के इसमें वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि जेंथोफिल सबसे ज्यादा होता है जो कि भूरे रंग का होता है, इस वजह से इस जगत में पाए जाने वाले इस वर्ग में पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं भूरे दिखते हैं। तो समझ में आया ना क्यों दिखते हैं, जेंथोफिल के कारण। ये भी आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति की फिर से बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जो पाई जाती है वो भी दो स्तरों में होती है। भीतरी स्तर सेलुलोज का होता है, और देखिए इसमें जो से पैक्टोज की बनी थी, बाहरी भित्ति किससे बनी थी, पैक्टोज की, बल्कि यहाँ पर एल्जिन की बनी होती है। एल्जिन एक चिपचिपा मोम के जैसे पदार्थ होता है जो कि लगा होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो समझ में आया ना। कोशिका भित्ति में दो परतें तो होती ही हैं, दो सतह होती हैं। अंदर की तरफ सेलुलोज, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, एल्जिन पाया जाता है, ठीक है। इसका यूज जो आइसक्रीम वगैरह आती है उनको गाढ़ा करने के लिए भी करते हैं, ये एल्जिन की वजह से भी होता है, इससे ही होता है ना, चिकनाई आती है उसमें गाढ़ापन, एल्जिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आपको फियोफाइसी समझ में आ गया होगा। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लैमिनेरिया, सारगासम, एक्टोकर्पस आदि। ये प्रमुख उदाहरण है जो कि केल्प भी आप लिख सकते हैं, उनको केल्प कहते हैं, जो बड़ी संरचनाएं होती हैं केल्प कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी पढ़ लिया, समझ भी लिया, समझ में भी आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक और बच रही है, रोडोफाइसी। तो चलिए अब हम लोग रोडोफाइसी पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी का मतलब अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या होता है। रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड शैवाल। रोड है ना, इसमें हमने बताया था आपको, फाइसी का मतलब शैवाल होता है, और आगे जो शब्द रहेगा उसका आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो ये कैसे शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, मतलब ऐसे शैवाल जो लाल दिखते हैं, दिखने में लाल दिखते हैं। और किसके कारण दिखते हैं, इसमें देखो ये वर्णक पाया जाता है R-फाइकोइरिथ्रिन। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए रोडोफाइसी शैवाल किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता देंगे कि लाल शैवाल को हमने पढ़ा है भाई, ये लाल शैवाल को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि ये लाल क्यों होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तब आपको बताना है कि ये लाल होते हैं क्योंकि इनमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है R-फाइकोइरिथ्रिन। ये चीज याद कर लीजिएगा, है ना। ये तो समझ में आ गया ना, पहला नंबर। दूसरा है मुख्यतः समुद्री होते हैं, ब्रैकेट में हमने घर में लिखा है, ब्रैकेट में, मतलब कि समुद्र में देखिए ऐसे स्थान जहां पर ज्यादा गर्माहट होती है,
या गर्म क्षेत्र होते हैं। समुद्र में भी जैसे हम लोगों के यहाँ भी होते हैं ना, कहीं पर ज्यादा ठंडी लगती है जमीन पर, कहीं पर गर्म महसूस होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर, ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां पर गर्माहट महसूस होती है, ज्यादा गर्म, थोड़ा सा गर्म क्षेत्र होता है, तो ये ज्यादातर रोडोफाइसी वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है भोजन संचित, और इनमें जो भोजन संचित होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे पिछले में हमने पढ़ा था भूरे शैवाल में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लैमिनेरिन के रूप में होता है, मैनिटाल के रूप में होता है, लेकिन जो यहाँ पर भोजन का संचय होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। ये चीज ध्यान रखिए। आया ना समझ में? फ्लोरिडियन स्टार्च ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च लगा, ये देख ही सकते हैं आप। उसके बाद है अधिकांशतः बहुकोशिकीय, मतलब ज्यादातर जो लाल शैवाल होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ ही गए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं थे। अगर हम बात करें सभी में, आप दो चार लाइनें अपने से जोड़ सकते हैं, वो क्या चीज है, जैसे कि सभी में आप लोगों ने इससे पहले जब हमने सवाल शुरू किया, परिचय पढ़ाया, तब आपको बताया गया था ना कि इनमें जनन किस प्रकार का पाया जाता है। 3 जनन पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो ये सभी में पाया ही जाएगा। अगर आप लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसमें कायिक और अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, और इसमें जो युग्मक होते हैं समयुग्मक, असमयुग्मक, विषम युग्मक हो सकते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो ये तो रही बात, जो प्रमुख था वो हमने बता दिया। अगर आप सीरियल से सभी चीजें पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार होगा। आपको कहीं पर भी कोई फंसने की जरूरत नहीं आएगी, कहीं पर आप भूलेंगे भटकेंगे नहीं। हम लोग भी वैसे, हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज जो भी जरूरी है हम खुद पहले आपके लिए लिखते हैं। ठीक है, जो बेहतरीन होता है, ठीक है, खुद कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर उसको यहाँ पर हम लिख करके आपको समझाते हैं, जिससे कि कोई भी चीज छूटे नहीं, है ना। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ लिया, जिसमें आपने शैवाल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा, शैवाल किसे कहते हैं, वर्गीकरण देखा, और वर्गीकरण में भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रायोफाइटा पढ़ना शुरू करेंगे, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ब्रायोफाइटा के साथ में। तब तक देखते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।